अभी हम लोग मदुरई में हैं और मदुरई में होटल लेकर रुके हुए हैं। मनीष जी से कल हमारी मुलाकात हुई और बहुत कुछ बातें हुई। 15 मिनट मिलने दिया जाता है हर बृहस्पतिवार और मंगलवार को। मंगलवार दिन था, सुबह 5 बजे हम लोग जेल के बाहर पहुंच गए और देखिए कि लोग इतने चाहने वाले हैं मनीष जी के कि वो 5 बजे से पहले भी आकर वहां लाइन लगा कर बैठे हुए थे। मतलब सोचिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे ऐसे 5-6 लोग थे जो वहां पहले से आकर लाइन लगाकर बैठे हुए थे। हालांकि उन लोगों ने हमें देखा, पहचान लिया और इसके बाद बोला कि भैया आप मिलकर आइए, हम लोग बाद में मिल लेंगे, हम लोग रुकेंगे। तो हम गए अंदर मिलने के लिए, 9 बजे मिले। इसके बाद जो है मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई, मनीष जी को बुलाया गया। जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हुए भी मनीष जी को छू नहीं पा रहे थे, डिस्टेंस था। मतलब हम यहाँ खड़े हैं तो मतलब 2 मीटर दूर मनीष कश्यप जी जो है इंटरकॉम के जरिए, यानी मतलब इंटरकॉम फोन के जरिए जो है बात कर रहे थे। बस हम लोग एक दूसरे को फील कर पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे, ये एहसास कर पा रहे थे कि वो यहाँ पर हैं और वो हमारे सामने खड़े हैं, हम उनके सामने खड़े हुए हैं। और इसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे। बस फोन पर उधर से हेलो रवि भाई, थैंक यू आने के लिए, ऐसा बोला इन्होंने और एकदम समझिए कि भावुक हो गए हम। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे को मतलब देख नहीं पाए। 10-15 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ फोन पर हेलो हुआ था और थैंक यू हुआ था, बस। इसके बाद हम लोग इधर दूसरी तरफ बात कर रहे थे देखकर, मतलब आंखों से आंखें डाल कर नहीं, जैसे ही आंख से आंख मिल रही थी मतलब नयन एकदम छलक जा रहे थे। फिर इसके बाद पहला सवाल उनका यही था कि रवि जी बिहार में कैसे हैं लोग, क्या कर रहे हैं हमारे लिए लोग। हमने कहा भैया बहुत अच्छा है और बिहार के लिए लोग, आपके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, आज भी एकजुट होकर आपकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा रवि भाई मेरी गलती क्या थी, मेरा दोष क्या था। मैंने कहा भैया कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा फिर भी मुझे ऐसी सज़ा क्यों मिल रही है, मैं काला पानी की सज़ा काट रहा हूँ, अपने राज्य से बाहर हूँ, मुझे कब बिहार ले जाया जाएगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं क्या जवाब दूं उनको, क्या मैं इस सवाल का उत्तर दूं। मेरे पास कोई मतलब सवाल का उत्तर ही नहीं था। मैंने कहा भैया बहुत जल्द आप बिहार आने वाले हैं और बिहार के लोग आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा रवि हमको बिहार बदलना है और बिहार हम बदल कर रहेंगे, हमको जेल हो या फिर कुछ भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बिहार के लिए ही जीना और मरना है। अगर बिहार के लिए आवाज़ उठाना, बिहार के गरीब मजदूर किसान की बात करना अगर इस तरीके करना गलत है और इस तरीके की सज़ा है, तो फिर जो है इस तरीके का काम मैं और करूंगा। बिहार के लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, उसकी आवाज़ मैं ज़रूर उठाऊंगा। बस यही बातें हुई। फिर मैंने पूछा भैया कैसे रह रहे हैं यहाँ पर, क्या समस्या आ रही है। उन्होंने कहा रवि देखिए यहाँ पर पंखा चलने में दिक्कत होती है, पंखा है भी तो धीरे धीरे चलता है। भाषा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ के जो है पुलिस के लोग अफसर जो है वो कोऑपरेटिव हैं, लेकिन भाषा शैली जो है वो समझ से बाहर है। और खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मजाक है। मतलब हम लोग दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, यहाँ पर सांभर चावल देते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे ही मिले हम, उन्होंने कुटिल मुस्कान दी। कुटिल मुस्कान मतलब उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। बस वो अपने गम को छुपाना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि हम यहाँ खुश हैं। लेकिन हम मनीष जी के साथ में ना रहे हैं ज़्यादा देर, हम मनीष जी के साथ करीब से समय बिताए हैं। तो मुझे लगा कि ये हमको दिखाने के लिए, मेरी मतलब जो है हमको दिखाने के लिए और अपने दर्द को छुपाने के लिए, हमको खुश करने के लिए ये मुस्कुरा रहे हैं, यानी कुटिल मुस्कान थी। लेकिन मैं उनको करीब से जानता हूं, इसलिए मैं भाप गया कि ये मुझे खुश करने के लिए हंस रहे हैं, बल्कि ये एक्चुअल की हंसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हंसी दिखावे की है ताकि हम लोग रोए ना, बात करें। फिर उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिया कि बिहार के लोग से बोलिएगा कि वो लड़ें, हम फिर से निकल कर बिहार के लिए लड़ेंगे। माध्यम अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई बिहार के लिए जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया, किसी नेता के लिए काम नहीं किया। किसी पार्टी और नेता के लिए रवि काम किया होता तो शायद से मैं बच गया होता, मुझे जेल नहीं होती। मैं अगर घूस लेता, मैं भ्रष्टाचारियों का साथ देता तो मैं जो है छुप छुप कर बोलता, डर डर के बोलता, तो आज मेरी सजा नहीं होती। मैं सत्य बोलता था, मैं बिहार के लोगों की बात करता था, इसलिए जो है सजा मुझे हुई है। मैं काला पानी की सजा काट रहा हूं। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले मैंने काला पानी की सजा सुनी थी, नाम सुना था, सर्कुलर जेल सुनी थी, लेकिन मैं तो आजाद देश में काला पानी की सजा काट रहा हूं ना, उन्होंने ये कहा। इसके बाद जो है बिहार में होते हुए, मेरा गृह राज्य होते हुए मुझे यहां ला कर रख दिया गया है। बहुत सारी 15 मिनट में बातें हुई, भावुकता थी, बिहार के लिए समर्पण था, बिहार के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था, बिहार के लिए लड़ाई लड़ने की बात थी, परिस्थितियां थी, स्थितियां थी, सब कुछ पर बात हुई।
बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैं आपसे नहीं बता सकता हूँ। भावुकता के साथ उन्होंने बोला कि रवि जी, सबसे बड़ा चीज तो ये था, वो जो मुस्कुराहट थी उसको लगा कि ये सचिन की मुस्कान नहीं है, क्योंकि मैंने मनीष कश्यप को हंसते और मुस्कुराते देखा है। और जब मैं मनीष कश्यप की हंसती और मुस्कुराते चेहरे को मैं देखता हूं तो मुझे पता चल जाता है कौन नकली हंसी और कौन असली हंसी है। जो मुझे देखकर उन्होंने हंसी हंसी, वो नकली हंसी थी, वो बनावटी हंसी थी, दर्द था उस हंसी के पीछे। और मनीष कश्यप जो बिहार के लाल हैं, वो पूरे बिहार के लिए लड़ाई लड़े हैं। आज हम बिहारियों का, हम उत्तर प्रदेश वासियों का, हम पूरे देशवासियों का दायित्व तो बनता है कि इस दुख की घड़ी में बिहार के इस लाल के साथ यानी मनीष कश्यप के साथ खड़े रहें। बहुत कुछ बातें हैं मैं भूल गया हूं, मतलब इतना बात हुआ, इतना डीपली हम लोग, शीशा था, मतलब हमारे पास होते हुए भी हम उस इंसान को नहीं छू सकते हैं जिसका इंसान का मैं पैर पड़ता था, जिसको मैं मिलने के बाद गले लगा लेता था। जो इंसान मुझे गले लगा लेता था वो मेरे सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और मैं उसको गले नहीं लगा पा रहा हूं। मैं उसको देखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जब आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं तो रोना आ जा रहा है, आंसू निकल जा रहा है। इसलिए फोन इधर पकड़े हुए हैं और नजर उधर, उधर नजर करके, मतलब आंख मिलेगी तो कुछ बात नहीं होगी। 15 मिनट का समय मिला है, जल्दी जल्दी बात करना है, बहुत सारी बातें हैं। 15 मिनट में फोन डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इसलिए दूसरी तरफ चेहरा करके आंखों में आंखें ना मिलाकर इसके बाद जो है बहुत सारी बातें कर लेना। सोचिए क्या बीत रही होगी उस इंसान के ऊपर। इसके बाद जब 15 मिनट बीत गया तो चलने का वक्त आया, और फिर प्रशासन के यानी पुलिस के लोग ने कंधे पर हाथ रखकर ले जाने का प्रयास किया, और वो क्षणिक भर की जो निगाहें थी, मतलब ऐसे देखते रह गए, मतलब कि हम अपने आप दूर जा रहे हैं। ऐसा लगा हम 100 मीटर दूर पे हैं, आधा किलोमीटर दूर पर, अभी भी मैं जहां खड़ा हूं यहां से 2 किलोमीटर दूर पर है मनीष कश्यप। जहां मैं बैठा हूं जिस होटल में, यहां से 2 किलोमीटर दूर है मनीष कश्यप। फिर चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अब 100 मीटर दूर थे, देख रहे हैं, और इसके बाद वो हमसे दूर चले जा रहे हैं, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या बोलें, क्या समझाएं आपको, हमारे पास कुछ शब्द नहीं है। इच्छा थी मिलने की, तमन्ना थी, चले आए। उम्मीद है कि आप लोग साथ में रहकर साथ निभाएंगे उनका। मरते दम तक बिहार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने की जो कसम खाई है। उन्होंने जाने के बाद ये नहीं पूछा कि भाई मेरा भाई कैसा है, मेरी माँ कैसी है, मेरे बाप कैसा है, मेरे बहन कैसी है, मेरा कोई किसी के बारे में उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने पूछा बिहार में क्या चल रहा है, बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, बिहार के लोग बिहार को बदलना चाहते कि नहीं बदलना चाहते हैं। उन्होंने ये बात कही। मतलब माँ भाई बहन और क्या लाए हो क्या नहीं, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या, ये सब कोई बात नहीं। 15 मिनट की बातचीत में 13 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ बिहार पे चर्चा हुई कि बिहार को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, बिहार का डेवलप कैसे किया जा सकता है। हम लोग मतलब बिछड़ जब रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मान लो 3000 किलोमीटर दूर हैं, मतलब 1 किलोमीटर दूर, 100 मीटर दूर इंसान, और फिर भी हम महसूस कर रहे हैं कि 3000 और 2500 किलोमीटर दूर है। वो बिहार से 2500 3000 किलोमीटर दूर मदुरई की जेल में बंद है, सेंट्रल जेल में। यहां से 250-300 किलोमीटर कन्याकुमारी है, 150 किलोमीटर 180 किलोमीटर जो है रामेश्वरम है। बताइए कहां पर है? भारत का एक अंतिम छोर है। यहां से लगभग 350-400 किलोमीटर हमको लगता है श्रीलंका होगा बस। चलिए इस दुख की घड़ी में आप लोग साथ दीजिए। मनीष कश्यप जी जब जेल से निकले तो उनके लिए खड़े रहिए, और इसके बाद उनके साथ अभी भी दुआएं कीजिए। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।